गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको ब्रूस ली का लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन रूल बताने जा रहा हूँ। इसमें ब्रूस ली का कहना है कि आप अपने बारे में कोई भी खराब या नेगेटिव बात मत बोलो। जैसे ही आपने अपने बारे में खराब नेगेटिव बात बोली, वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में जाकर आपका नुकसान करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता होता है कि ये खराब है या अच्छा है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आप करते हैं, और आप जैसा करते हैं वैसा ही परिणाम आता है। यूनिवर्स कोई जादू नहीं करता, वह आपके सोच, भावना, एक्शन के हिसाब से रास्ते खोलता है। क्या? वह आपकी सोच, भावना, एक्शन के हिसाब से रास्ते खोलता है। एक बच्चा बोलता है मुझे मैथ्स नहीं होगी। क्या बोलता है? मुझे मैथ्स नहीं होगी। क्या हुआ इसमें? डर, मैथ्स से बचना, कम नंबर आ गए। दूसरा बच्चा क्या बोलता है? धीरे धीरे कर लूँगा, मैं धीरे धीरे मैथ्स कर लूँगा। क्या हुआ? क्या शो हो रहा है इसमें? आत्मविश्वास, रोज प्रैक्टिस, अच्छे नंबर। दोनों का सोच के अनुसार से रिजल्ट मिल रहा है। इसी मैनिफेस्टेशन के ऊपर 3 लॉ और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो दिमाग की ताकत को दिखाते हैं। पहला, प्लेसबो इफेक्ट। प्लेसबो इफेक्ट में क्या होता है कि कुछ पेशेंट थे जो काफ़ी टाइम से बीमार थे। उन पेशेंट को एक गोली दी और उनको गोली को ये बोला गया कि भाई ये गोली आपके लिए है, नकली है, पर उनको ये बोला गया कि ये गोली आपके लिए बस फिट कर देगी आपको किसी भी तरह। 5 दिन 7 दिन ये गोली ले लो बिना कुछ बोले। अब आपका सोच, कुछ दिनों बाद में वो सारे फिट हो गए। क्या हुआ? मतलब दिमाग शरीर को प्रभावित करता है। दूसरा, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। इसमें क्या किया? टीचर को कहा गया कि ये 8-9 बच्चे हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। टीचर नहीं थी, ये बहुत इंटेलिजेंट है। टीचर ने क्या किया? उन सब बच्चों को पूरे अच्छे इंटेंशन के साथ में काम कर, बच्चे अच्छा करने लगे। मतलब जो आप मानते हैं वही सच बनने लगता है। आपने पॉजिटिविटी के साथ में काम किया, बच्चे भी समझ रहे यार ये क्या यार अच्छा पढ़ा रहे यार, मजा आ गया, और उन्होंने उस काम को कर दिया। रिजल्ट ऑटोमेटिक सामने आया। तीसरा, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। RAS का मतलब क्या है? ये है कि आप एक नई गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं और अचानक वही गाड़ी आपके आसपास में आना स्टार्ट हो जाती है। पार्किंग में देखो वही गाड़ी, रोड पे देखो वही गाड़ी है, शोरूम के बाहर देखो वही गाड़ी, मतलब उसके अलावा और कुछ आपको दिखता ही नहीं है। ये क्या है? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। मतलब क्या है? जो आप फोकस करते हैं वही लाइफ में दिखता है। क्या बोला? जो आप फोकस करते हैं वही आपकी लाइफ में दिखेगा, ये ट्रुथ है। नेगेटिव चीज़ पे फोकस करोगे, नेगेटिव दिखेगा। पॉजिटिव चीज़ दिखोगे, पॉजिटिव आएगा। आपका माइंड शरीर के बाहर की चीज़ें को इन्फ्लुएंस करता है। वो कैसे? बताता हूँ। ये एक इनडायरेक्ट तरीके से होता है, साइंटिफिक प्रोसेस है। आपने सोचा मुझसे बिजनेस में ग्रोथ करनी है, आपने सोचा कि मुझे बिजनेस में ग्रोथ करनी है, तो अब क्या हो? आपने सोच लिया, ये क्या है? पॉजिटिव है। अब क्या होगा? आप नई जानकारी ढूंढते हैं, सही लोगों से मिलते हैं, मौक़ों की पहचान करते हैं। मतलब बाहर की दुनिया वही है, बट आपका रिस्पॉन्स देखो चेंज हो गया है। आपने सोचा, काम करने स्टार्ट किए, एक्शन, भावना, सब कुछ करते करते आगे बढ़े, तो क्या है? आपका रिस्पॉन्स बदल गया। दुनिया तो पहले भी वैसी थी, आज भी वही। यूनिवर्स से बात करने की सीक्रेट लैंग्वेज क्या हो सकती है? सिर्फ बोलना कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, इसमें डर और गलती है। साफ दिख रहा है मैं अमीर बनना चाहता हूँ। सही तरीका क्या है? आप सोचो कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, उसके लिए मैं क्या करूँगा? एक्शन, भावना पॉजिटिव है, और उस भावना को ध्यान में रख के वो काम चालू कर दो, तो तीनों चीज़ आपकी मैच हो जाएगी। यूनिवर्स को सिग्नल चला जाता है कि भैया ये बंदा रेडी है, मतलब काम करने के लिए तैयार हो गया, मतलब ये बंदा रेडी है। और जब वो बंदा रेडी होता है
तो यूनिवर्स क्या बोलता है? तथास्तु, तथास्तु, ब्लेसिंग्स चालू। दूसरा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना, किसी भी चीज़ को खींचने आपके ऊपर पहले से ही काम करता है, लेकिन हमने कभी नोटिस नहीं किया। बताऊँ कैसे? आपने सोचा मुझसे ये काम नहीं होगा या मुझे ये काम नहीं चाहिए, कुछ समय बाद क्या होता है पता है? वो काम आपको मिलता ही नहीं। नहीं नहीं, वो आपको नहीं मिला। इसका मतलब क्या है? ये नेगेटिव अट्रैक्शन है। आपने सोचा मुझे नहीं होगा, वो आपको नहीं मिलता है, नेगेटिव अट्रैक्शन हो गया। अब आपने किसी व्यक्ति की सिंसियरली हेल्प की, बिना कुछ एक्सपेक्टेशन की हेल्प करी, फिर आपकी किसी ने हेल्प कर दी। आपने नहीं बोला कि किसी ने हेल्प कर दी, यार मैं हेल्प कर दूँ। मौका मिला, आपको मौका मिला, किसने हेल्प कर दी, आपने उसके अनजाने में हेल्प करी, आपकी किसी ने हेल्प कर दी। ये क्या है? पॉजिटिव अट्रैक्शन। आपने जब सोचा ना, इंटेंशन वहाँ लगी कि यार कर दूँ मैं, आपका किसी ने आके हेल्प कर दी, ये पॉजिटिव अट्रैक्शन। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लेजी लोगों के लिए नहीं है, आलसी लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं। वह क्या करना, वो पड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं हो सकता उसका। यूनिवर्स आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हैं। क्या बोला? यूनिवर्स आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, वो आपको वो देता है जो आप बन जाते हैं। मतलब फंडा क्लियर है? पॉजिटिव सोच के साथ में, फीलिंग, भावना के साथ में एक्शन आपने लिया, आपका काम हो जाएगा। तो सोच बदलते ही किस्मत नहीं बदलती, पर सोच बदलते ही आपके फैसले बदल जाते हैं, और फैसले ही किस्मत बनाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पैसा नहीं खींचता है, वो आपको ऐसा इंसान बनाता है जिसके पास पैसा टिक सके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का 7 डेज चैलेंज होता है, आप फॉलो कीजिए। बेस्ट क्या है? पहले दिन शिकायतें बंद कर दो, ग्रेटिट्यूड करो, थैंक्स बोलो, हर एक चीज़ के लिए थैंक्स। पहला दूसरा दिन कर लिए, फिक्स ये रखो। तीसरा और चौथे दिन खर्च लिखना स्टार्ट कर दो, हर एक खर्चा लिखो, एक गलत आदत को रिमूव कर दो। तीसरे चौथे दिन में एक गलत आदत को रिमूव कर दो। फिर आ गया पाँचवा दिन। पाँचवा दिन फ्यूचर को विजुलाइज करो कि यार मैं ये गलत आदत छोड़ रहा हूँ तो मेरे से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। पॉजिटिव वाला इम्पैक्ट आप सोचो कि यार मेरे को ये काम करना है, खर्चे लिख रहा हूँ तो मतलब मेरे को पैसे बचेंगे, पैसे बचे को मैं किसी इन्वेस्टमेंट में लगूंगा, अच्छे प्रोजेक्ट में लगूंगा, लर्निंग में लगूंगा। और गलत आदत तो आपने एक छोड़ी थी। छठे दिन क्या होगा? एक बोल्ड डिसीजन लो। बोल्ड डिसीजन क्या? बोल्ड डिसीजन हुआ, ये पैसे आए, इन पैसों को मैं किसी म्यूचुअल फंड की SIP में डाल दूँ, या पैसे आए हैं तो मैं कोई अच्छी चीज़ खरीद लूँ, पैसे आए हैं मैं कुछ योगा सीख लूँ, पैसे आए हैं कुछ न कुछ मेरे अंदर ग्रो करने के लिए मैं सीख लूँ, पैसे आए हैं मैं कोई गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर लूँ, पैसे आए कोई एक यूनिट कोई भी परचेज कर लूँ। मतलब एक बोल्ड डिसीजन होना चाहिए, और वो डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि आप उसको फॉलो करें। 7वां दिन रिव्यू करो, क्या है मैंने क्या किया, और ग्रेटिट्यूड के बिना कुछ भी नहीं है। हर एक चीज़ को थैंक यू बोलो, इससे आपके मन में पॉजिटिविटी आएगी, आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा अरे ये बंदा चंगा है यार, रेडी है यार, तो और वो आपका काम हो जाएगा। तो क्या बात हुई कुल मिला के? लॉ ऑफ अट्रैक्शन पैसा नहीं खींचता है, वो आपको एक ऐसा इंसान बनाता है जिसके पास पैसा टिक सके। थैंक यू वेरी मच।